हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुर एग्जाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है और कौन कौन से भारत में संविधान संशोधन हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी संशोधन के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले संविधान संशोधन से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वे? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो वो कौन से देश से ली गई है। तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है 368। फिर तीसरा प्रश्न एक यह बनता है कि यह किस भाग में है। तो कौन सा भाग है वो भाग है 20। तो 3 क्वेश्चन तो यही बनते हैं कि कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका, अनुच्छेद 368 और भाग 20। अब देखेंगे हम पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। और इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? इसमें क्या हुआ, जो भारत की जो अनुसूचियां हैं वो 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 9। लेकिन क्वेश्चन यह भी बनता है कि अब जब प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? तो अब कितनी है? 12। और ये 9 के बाद जो कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में। और इसमें क्या हुआ? इसमें एक आयोग की स्थापना की गई। उस आयोग का क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और यह आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया। और इसमें क्या हुआ फ्रेंड, जो पहली अनुसूची, जो हमारी पहली अनुसूची थी जिसमें जो राज्य तथा संघ क्षेत्रों से संबंधित है, उसमें संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद देखेंगे हम 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित था? तो 13वां संविधान संशोधन 1962। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1962। और यह किस चीज़ से संबंधित था? तो इसमें जो नागालैंड को राज्य का विशेष दर्जा मिला। नागालैंड को राज्य का विशेष दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके बाद देखेंगे हम 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन यह किस वर्ष से संबंधित था? तो यह था 1967। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमारी जो भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा सिंधी को इसमें जोड़ा गया। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। क्वेश्चन यह पूछेगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन 1967। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, लेकिन 15वीं भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। लेकिन इस टाइम कितनी भाषाएं हैं? तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 22 भाषाएं। और यह किस अनुसूची में है? 8वीं। इसके बाद देखेंगे हम 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? तो यह है 1976।
इसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो भारत की प्रस्तावना है जो उसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें एकमात्र संशोधन हुआ। क्वेश्चन यह बन सकता है कि क्या भारत की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो जी बिल्कुल भारत की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और अभी केवल एक ही बार ही भारत की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और यह किसके अनुसार हो सकता है इसमें संशोधन, तो वो है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा हम भारत की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और इसमें केवल एक ही बार ही अभी तक संशोधन हुआ है, वो हुआ है 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ था, तो प्रस्तावना में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वे 3 शब्द कौन कौन से थे, एक तो समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए भारत की प्रस्तावना में, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना की बात करें हम, तो प्रस्तावना से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5। और कितने प्रकार की समानता है, 2। और कितने प्रकार का न्याय है, तो न्याय है 3 प्रकार का। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो एक है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, और एक है विश्वास। और समानता कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठिता और अवसर। और न्याय कितने प्रकार का है, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 44वें संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10। लेकिन क्वेश्चन यह भी बनता है कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वे कितने हैं, 11। और ये जो 11 जो एक जुड़ा है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है, तो वो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके बाद देखेंगे हम 44वां संविधान संशोधन 1978। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था 1978। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार थे 7, तो उनमें से एक था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 को। लेकिन अब इसको कैसा अधिकार बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार, या इसको हम विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं, विधिक अधिकार। तो क्वेश्चन यह बनेगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 को। अब इसको कैसा कानून बना दिया गया, अब इस संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद में है, अब 300A में। और ये संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था, तो ये था अनुच्छेद 31। तो फ्रेंड्स ये कुछ संविधान संशोधन थे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।